वेलकम बैक। सदर ओबामा ने अमरीकी बजट का खसारा कम करने के लिए दौलतमंदों पर टैक्स में इजाफे का मंसूबा पेश किया है, जिससे रिपब्लिकन पार्टी के बाज़ अरकान कांग्रेस अमरीका को तबकात में तकसीम करने की कोशिश करार दे रहे हैं। इससे कबल सदर ओबामा ने अमरीका में नई मुलाजमतें पैदा करने के लिए भी एक बड़े इमदादी मंसूबे की तजवीज़ पेश की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर फंड्स नए रोजगार पैदा करने के लिए मुख्तस करने का मंसूबा है। एक ऐसा ही मंसूबा 2009 में भी पेश किया गया था। इससे एक आम आदमी की जिंदगी में क्या तब्दीली आई, देखिए अब्दुल अजीज खान की रिपोर्ट में। बहुत से अमरीकियों की तरह क्रिस्टोफर ज़ीगलहोफर भी वाशी तंगी के इस दौर में अपने खानदान की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री के मुलाजिम की हैसियत से ये पिछले 7 सालों में कई बार नौकरियां बदल चुके हैं। केमिकल फैक्ट्रियां बार बार बंद हो जाती थीं और इन्हें मुलाजमत ढूंढने में खासा मसला रहता था। मैं छोटी मोटी नौकरियां करके और बेरोजगारों को मिलने वाली सरकारी इमदाद पर गुजारा करके दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा। ये काफ़ी अरसा बेरोजगार और फिक्रमंद रहे, मगर फिर इनकी किस्मत तब्दील हो गई। AE पॉलीसिलिकॉन नामी कंपनी ने रियासत पेंसिल्वेनिया के पसमानदा शहर फेयरलेस हिल्स में एक कारखाना लगाया। तब से ये वही हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरी लॉटरी निकल आई है। कहने में तो बड़ा अजीब लगता है कि लॉटरी में आपकी नौकरी निकली हो, लेकिन अगर आप दुनिया के माशी बहरान को देखें तो इसमें एक महफूज मुलाजमत से बढ़ के आप और क्या चाहेंगे। अपनी इस नई मुलाजमत में ये ऐसी अशिया बनवाने के जिम्मेदार हैं जो सूरज से तवानाई हासिल करने वाले सोलर पैनल्स में लगती हैं। इस कंपनी का दावा है कि ये ऐसे सोलर पैनल बनाती है जो कम खर्च और ज़्यादा मौसर होते हैं। AE सिलिकॉन नामी कंपनी को 2009 के मुआशी बहाली के मंसूबे के तहत 4 करोड़ 40 लाख डॉलर की टैक्स बचत दी गई है। इस प्रोग्राम का एक मकसद माहौल दोस्त कंपनियों में मुलाजमत के मौके पैदा करना था। इसी प्रोग्राम की मदद से ज़ीगलहोफर और उनके 13 बेरोज़गार साथियों को कई लोगों के साथ ये मुलाजमत मिली। माहिरीन का कहना है कि AE पॉलीसिलिकॉन जैसी कंपनियां ही हैं जहां अमेरिका के मुआशी मकासद और माहौल दोस्त तवानाई पैदा करने की ख्वाहिशात आपस में आकर मिलते हैं। इस किस्म के मंसूबों ने यहाँ 450 नौकरियां पैदा की हैं और मजीद पैदा होने का इम्कान है। हम इस इलाके में मुलाजमतें लेकर आए हैं जो इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस के शोबे में हैं, और यहाँ अच्छी तनख्वाह वाली महफूज नौकरियां हैं, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में जो बढ़ती जा रही है। जब ये प्लांट काम करना शुरू करेगा तो मकामी सतह पर बेहतर तवानाई मुहैया की जाएगी। ये उसी नौइयत की मुलाजमत है जिसका सदर ओबामा ने वादा किया है, यानी मुआशरे पर मुख्तलिफ अंदाज में असर करने वाली मुलाजमतें, जिनके लिए इन्होंने हाल ही में एक नया मंसूबा पेश किया है। क्या हम करोड़पति और अरबपति अमरीकियों को टैक्स में रियायत देते रहेंगे, या हमें ऐसी नौकरियां पैदा करनी चाहिए जिससे तालीम और टेक्नोलॉजी के शहरी निज़ाम बेहतर हों और जिनसे हम दुनिया के बाकी ममालिक से तालीम और तरक्की के शोबों में आगे निकल सकें। माहिर मुआशियात जॉन मैकिन्स का ताल्लुक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से है, जो शोबा मईशत में एक रिवायती सोच की नुमाइंदगी करता है। ये इन इक़दामात के खिलाफ हैं। नौकरियां तो सभी पैदा करना चाहते हैं और इस किस्म के इक़दामात हमने पहले भी किए हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ पहले से ज़्यादा बड़ी सतह पर किया जाए तो इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर ये मंसूबे पहले कामयाब हुए होते तो आज हमें इनकी ज़रूरत ना होती। इसके बावजूद अमरीकी कांग्रेस के गैर जानिबदार बजट ऑफिस का कहना है कि सदर ओबामा के पहले मुआशी मंसूबे ने तकरीबन 32 लाख अमरीकियों के लिए या तो नई नौकरियां पैदा की या उन्हें नौकरी से महरूम होने से बचाया। क्रिस्टोफर ज़ीगलहोफर भी यही कहते हैं कि ये मंसूबा कामयाब है। अगर आप एक इंसान को दयानतदारी से रोजी कमाने और रोजाना मेहनत करने का मौका दें तो माशी बहाली का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। वो कहते हैं कि उनका हर सुबह काम पर जाना अपने मुल्क में मईशत को बेहतर बनाने का ही एक तरीका है। डेरेक हेंकल के साथ अब्दुल अजीज खान, उर्दू VOA। अमेरिका में अगला साल सदारती इंतखाब का साल है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती नामजदगी की दौड़ में अमेरिकी रियासत टेक्सास के गवर्नर रिक पेरी भी शामिल हैं, जिन्हें रायआमा के जायजे कदामत पसंद अमरीकियों में सबसे पसंदीदा करार दे रहे हैं। रिक पेरी ने गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान अपनी रियासत में किसी दूसरी अमरीकी रियासत के मुकाबले में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके पैदा किए हैं, और अब वो नई मुलाजमतों के वादे के साथ ही अमरीका की सदारती नामजदगी की दौड़ में उतरे हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
वोटर्स के लिए रिक पेरी में कशिश की सबसे बड़ी वजह ये हकीकत है कि उनकी रियासत ने पिछली एक दहाई के दौरान किसी भी दूसरी अमेरिकी रियासत के मुकाबले में मुलाजमत के सबसे ज्यादा मौके पैदा किए हैं और अपने रिपब्लिकन हरीफों के साथ मुबाहिसों में भी वो अमेरिका की इक्तिसादी तरक्की में इजाफे के लिए अपनी रियासत टेक्सास की तर्ज पर काम करने का वादा करते हैं। ताहम उनके रिपब्लिकन हरीफ और रियासत मैसाचुसेट्स के साबिका गवर्नर मिट रोमनी मुअम्मर अफराद के लिए चलने वाले सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के हवाले से रिक पेरी की तनकीद पर सवाल उठा रहे हैं। The question is, do you still believe that Social Security should be ended as a federal program as you did 6 months ago? नाकदीन के मुताबिक रिक पेरी का अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम और दूसरे मामलात पर क़दामत पसंद मौक़िफ़ रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से उनकी नामजदगी में मददगार हो सकता है, लेकिन इससे वो उन आज़ाद ख्याल अमरीकियों की हिमायत से महरूम हो सकते हैं जो सदारती इंतखाब में उनकी कामयाबी के लिए नागुज़ीर होंगे। मार्क जोन्स राइस यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के शोबे के सरबराह हैं। अगर सदारती मुहिम में मुलाजमतों और मईशत के मुकाबले में समाजी इक़दार, मजहब और सोशल सिक्योरिटी जैसे मामलात को अहमियत हासिल रही तो फिर मेरी राय में रिक पेरी की नामजदगी खतरे में पड़ सकती है। रिक पेरी ने गवर्नर के ओहदे के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम में मेक्सिको के साथ टेक्सास की 2000 किलोमीटर तवील सरहद से अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, लेकिन इमिग्रेशन के निज़ाम में जामे इस्लाहात के एक प्रोग्राम की हिमायत करके उन्होंने कई क़दामत पसंदों को नाराज भी कर दिया था। हमें इमिग्रेशन का एक ऐसा कानून बनाना और मंजूर करना है जो उन तारकीन वतन को सरहद के आर पार नकलो हमल की इजाज़त दे जो बुनियादी तौर पर मुआशी तारकीन वतन है। मार्क जोन्स कहते हैं कि इससे क़दामत पसंदों में रिक पेरी के लिए नापसंदीदगी पैदा होने और हस्पानवी वोटर्स की हिमायत हासिल करने के इम्कान में इजाफा हो सकता है। मार्क जोन्स के ख्याल में रिक पेरी के लिए सबसे बड़ा मसला बाज़ रिपब्लिकन्स का ये खौफ भी हो सकता है कि उनका इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ सदर ओबामा के मुकाबले में उनकी पोजीशन को कमजोर कर देगा। उनकी राय में निस्बतन एतदाल पसंद मौक़िफ़ रखने वाले मिट रोमनी को इसका फायदा हो सकता है। अगले 6 माह के दौरान मिट रोमनी आज़ाद ख्याल और क़दामत पसंद दोनों वोटर्स को इस बारे में कायल करने की कोशिश करेंगे कि रिक पेरी आम इंतखाबात में मुंतखब होने की सलाहियत नहीं रखते। अगरचे रिक पेरी ने आज तक कभी कोई इंतखाब नहीं हारा, लेकिन उनका तमाम तर सियासी करियर टेक्सास तक ही महदूद है। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां हालात हादसा समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।